जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको भी सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, 2 प्रॉपर्टी तक का रेंटल इनकम आ रहा है, किसी भी तरह का कोई सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज या पार्ट टाइम इनकम आ रही है, इसके अलावा 1.25 लाख रुपए तक का इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो आप लोग आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। किसी भी तरह का कोई टीडीएस, कोई टीसीएस या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने, एडवांस टैक्स आपने ज्यादा भर दिया तो उसको आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपके मोबाइल के माध्यम से ही आईटीआर 1 का फॉर्म बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके पूछें, और हमारे द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। CASumitSharma.com या प्ले स्टोर पर CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। जितने रुपए में आप किसी से अपनी आईटीआर भरवाएंगे, उससे कम में आप खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे और यहां से 2 रुपए की अर्निंग भी करना सीख जाएंगे। तो देर ना करते हुए आपको सीधा ही आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं, जहां पर आईटीआर 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपके मोबाइल के माध्यम से भरना सीख लेते हैं। तो मोबाइल से आईटीआर भरने के लिए दोस्तों आपको किसी ब्राउजर में आ जाना है। यहां पर incometax.gov.in की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पे फेस का निशान दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको पहले रजिस्टर करना जरूरी है। रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लें, रजिस्टर ऑलरेडी कर रखा है तो लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एंटर योर यूजर आईडी। यूजर आईडी आपका पैन नंबर भी डाल सकते हैं, पैन आधार से लिंक है तो आधार नंबर भी डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीन पर इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आप आधार OTP से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल दोस्तों खुल जाएगा। कोई सी भी आईटीआर भर रहे हो, किसी भी तरह का कुछ भी काम करना हो, लेकिन आपको अपना AIS, TIS और उसके बाद में फॉर्म 26S जरूर चेक करना है। उसके बाद ही आपको आईटीआर भरनी है। राइट साइड में ऊपर ये 3 लाइंस दिखाई दे रही होंगी, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अलग से ही आपको AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक नई वेबसाइट पर आपको लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्लिक किया दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे पैन नंबर, आपका नेम आ चुका है। अब आपको ये TIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हालांकि आप इसे डाउनलोड करके आराम से PDF में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे TIS पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस TIS में आपके रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। देखिए, सैलरी, डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, बिजनेस रिसीट, फॉरेन रेमिटेंस। तो जो भी आपके आईटीआर का जो फॉर्म होगा वो इसी के आधार पर ही सेलेक्ट होगा। तो अच्छे से आईटीआर का फॉर्म भरें ताकि वो आपके आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाए। ये आपने काम कर लिया। इसके बाद फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अब फिर से आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लौट करके आ गए दोस्तों। फिर से यहाँ पे 3 डॉट या 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ई फाइल का दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में ये देखिए इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद व्यू फॉर्म 26S, आपका किस किस ने कब कब कितना कितना TDS काटा वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दिए गए दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। आपने ASTS में तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 किया था, लेकिन यहाँ पे एक साल आगे असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है ताकि उस साल का सारा डेटा आपका आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 26-27 आ गया। व्यू एज HTML यहाँ पे कर देना है दोस्तों। इसके बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आप इसे एज ए PDF सेव भी करके रख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर यहाँ पे किस किस ने आपका TDS काटा, यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। आपको कौन से सेक्शन में कटा हुआ है, 15G 15H के लिए दोस्तों आप यहाँ पर आ जाएंगे। और भी कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस आ रही है, आपका TDS, कैश, डिपॉजिट वगैरह सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आईटीआर भरने से पहले आपको अपना AIS, TIS और ये फॉर्म 26 के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं उनको देख करके आईटीआर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर आपके आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाए, किसी भी तरह का कोई नोटिस वगैरह आपको ना आए।
तो AIS, TIS और फॉर्म 26S को चेक करने के बाद अब हम आपको ITR 1 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भर के बताएंगे, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई रिफंड वगैरह आपका आ रहा हो उसको भी आप क्लेम कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन अगर नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पर ई फाइल के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर के फाइल इनकम टैक्स रिटर्न भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, हमने फाइल नाउ पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर आपका 26-27 ही रहने वाला है। ऑनलाइन के मेथड पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू के मेथड पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही जारी रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग करें, अदरवाइज नीचे दिए गए स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप इसे इंडिविजुअल पड़ा रहने दें, फिर आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ITR का फॉर्म आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ITR 1 का फॉर्म आप लोगों को भरना है। कौन कौन भर सकता है? एक रेजिडेंट भर सकता है, NRI नहीं भर सकता है। उसको आ रही है दोस्तों 50 लाख रुपए तक की ओवरऑल इनकम, सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम, 2 जगह से किराए की इनकम आ रही है, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है, 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। प्रोसीड विद ITR 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, जहां पर आपको HRA, होम लोन, ATC की छूट नहीं मिलेगी। ये सब छूट लेना चाहते हैं तो आप चुप करके ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएं, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे दिए गए लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको पूछेंगे कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। हालांकि 12 लाख तक टैक्स तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन 4 लाख से ऊपर पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया, 2 लाख से ज़्यादा विदेश यात्रा, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा तो ये सेलेक्ट करें। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये बोलता है अभी जो आपने अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S देखा था उसमें जो भी डेटा आ रहा है हमने प्री फिल्ड यहाँ पे ला करके दे दिया है। आप उसे चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आपको लगता है तो आप उसके अंदर कुछ डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा डालना पड़ेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भरा भरा डेटा आ जाएगा, सिर्फ आपको ग्रोस टोटल इनकम ही डालनी है, बाकी ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। अब हमने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन P इन्फो पर क्लिक कर देना है। अब आप अपना नेम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह कंफर्म कर लें। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है तो ये आपको कौन दे रहा है ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, आप ये देख सकते हैं। अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम नहीं आ रही तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, तो आगे आपको सैलरी की डिटेल नहीं मांगेगा। प्राइवेट से आ रही है तो अदर्स कर सकते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे अदर्स कर लिया है। ड्यू डेट से पहले ITR भर रहे हैं, 139(1) के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम, ये बोलता है ऑप्ट आउट करना चाहते हैं क्या। हमने यहाँ पे जैसे ही नो रखेंगे इसका क्या मतलब है, हम न्यू में ही जाएंगे और हमारी 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ये देखिए न्यू टैक्स रिजीम। ऑप्ट आउट कर लेंगे तो आप ओल्ड में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही इनकम टैक्स फ्री रहने वाली है। नीचे आ जाएंगे, बैंक डिटेल में आएंगे, जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे ऐड अनदर करके ऐड कर देंगे। एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना बहुत जरूरी है। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, आपका डेटा आराम से आ चुका है। अब ग्रोस टोटल इनकम, आपकी जो मेन इनकम है, देखिए भरी भराई भी आ रही है। हम आपको भरकर भी मैनुअली बताने वाले हैं, यही हमारी वीडियो का मेन पार्ट है। अब इसके अंदर दोस्तों ये देखिए B1 इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ रही है या पेंशन भी आ रही है, तो इस एरो की के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर डेटा आपका दोस्तों ASTS से आ रहा है, आपके पास फॉर्म नंबर 16 है तो 17(2), 17(3) और इनमें जो इनकम आ रही है वो आप मैनुअली यहाँ पे डाल करके एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल जाती है, इतनी इनकम आपकी रह गई। नीचे आपको दोस्तों दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। B1 के बाद में B2 जो आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, फ्लैट से रेंट आ रहा है, वो भी 2 जगह तक, पहले ये 1 जगह तक आता
आता था। अब आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर दिए गए ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पे डालना है जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, आप खुद हो या क्लबिंग ऑफ इनकम वगैरह हो रही है। एक से ज़्यादा मालिक है तो यस करके उनकी डिटेल डालें, नहीं तो नो कर देना है। अब दोस्तों लेट आउट कर देंगे तो इसका मतलब है किराए की इनकम आती है। उस किराएदार का नाम, एड्रेस, आधार डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, ऑप्शनल है। मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए की किराए की इनकम आती है, नीचे देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, आपकी इनकम 70,000 रुपये ही जुड़ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। रेंटल इनकम भी आपकी डल चुकी है। तो जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी सेव हो चुकी है। एक और प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स B3 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ITR 1 में होता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डिविडेंड, आपका सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, बहुत सारा डेटा तो ऑटोमेटिक भरा भराया दोस्तों आपका आ जाएगा। और भी इनकम को ऐड करनी है तो ऐड अनदर पर जैसे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए सेविंग का ब्याज नहीं आ रहा तो वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको लगती है एनी अदर में डाल देंगे। एनी अदर में मान लीजिए आप यहाँ पे ट्यूशन की इनकम पढ़ा रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं और 1,00,000 रुपए की इनकम हुई, आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नीचे आ जाएंगे 9,81,000 रुपये आपकी ओवरऑल इनकम हो चुकी है। एग्जम्प्ट इनकम में PPF, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज वगैरह आता है, डाल सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के 1,15,000 तक हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। 1,15,000 से ज़्यादा है या लॉस है तो दोस्तों आपको फिर ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है तो हमारी ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम भी कन्फर्म हो चुकी है। डिडक्शन और एग्जम्पशंस के नाम पर आपसे होगा मजाक, कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों आपका किसी ने भी सैलरी या पेंशन पर TDS काटा यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी पर काटा यहाँ आ जाएगा। आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया, फॉर्म नंबर 16 था, आपने खुद ने कोई टैक्स भरा, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ आ जाएगा। इतना टैक्स आपका ऑलरेडी भरा हुआ था, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट वाला ऑप्शन वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 9,81,000 पर टैक्स तो बन रहा है आपका 38,000 रुपये का, लेकिन 87 ये कहता है 60,000 रुपये तक आपको टैक्स नहीं लगने देंगे। कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे दिए गए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। ये आपको बता देगा कि इतने रुपए का रिफंड आप लोगों का बन रहा है, आपके खाते में ये पैसा वापस आ जाएगा। नीचे आना है, यहाँ पे आने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका पेन आ गया, आपका नेम, फादर नेम आ गया, किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं। मान लीजिए जयपुर में भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जयपुर लिख देना है। फिर नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। कोई भी कमी दोस्तों होगी, आपका TDS कटा है तो वो कौन से साल में कटा है, प्राइमरी एड्रेस, सेकेंडरी एड्रेस सेम है, जिस कमी पर क्लिक करेंगे ये उस कमी पर लेकर के आपको चला जाएगा। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका TDS कौन से साल में कटा है तो 25-26 करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। हर एक कमी को आपको सही कर लेना है। यहाँ पर इस तरह का एड्रेस आपका देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेम है। आपको सिंपली यहाँ पे नो बटन पर यस पर क्लिक कर देंगे तो सारा डेटा ऑटोमेटिक आपका भरा भराया आ जाने वाला है। अब इसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको दोस्तों नीचे एक बार कन्फर्म बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब एक एक स्टेप्स को फिर से नहीं करना है। यहाँ पर वैलिडेशन का ये रेड कलर का एक निशान दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं पाई गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू पर क्लिक करके आपका भरा भराया जो ITR का फॉर्म है उसे चेक कर सकते हैं। अब इस भरे भराए फॉर्म को डाउनलोड प्रीव्यू करके PDF के अंदर चेक कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से चेक करवा सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर भी कोई कमी पेशी होगी आपको बता देगा और उस कमी को भी पूरा कर लेना है। अब दोस्तों आपको अपनी कंप्लीट योर वेरिफिकेशन पर, जब तक आप ये अपनी ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं आपकी ITR माना जाएगा कि ITR नहीं भरी है। ये देखिए E-वेरीफाई नाउ, और ये रेकमेंड करते हैं कि आप इसी से ही करिए, अभी अपनी ITR को वेरीफाई कर दीजिए, जो कि दोस्तों आधार OTP से, आपके बैंक EVC से, डीमैट अकाउंट से, डिजिटल सिग्नेचर से हो जाती है। आप इसे 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप 30 दिन के अंदर अंदर इस ITR के
एक्नॉलेजमेंट को दोस्तों प्रिंट आउट निकालेंगे, उसे आपको CPC बेंगलोर के अंदर कुरियर डार्क स्पीड पोस्ट लगा देना है। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंट वाले पर क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये दोस्तों कह रहा है कि आप इसे कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP जो मेरे आधार कार्ड वाले नंबर पर दिया हुआ है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, नीचे आ जाना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही आप अपना 6 डिजिट का OTP यहाँ पे डाल देंगे, नीचे आपको वैलिडेट बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा क्या कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? तो बिल्कुल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का दोस्तों एक मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड, आपने अपनी ITR को भर दिया है, एंड वेरीफाई, आपने इसे वेरीफाई भी कर दिया है। अब दोस्तों ये मोबाइल नंबर दिया गया है और ये email ID दी गई है। यहाँ पर आपको जैसे ही ITR प्रोसेस होगी, अभी आपकी ITR हमने भर दी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर नोटिफिकेशन, जैसे आपके ITR प्रोसेस होगी 143(1) के अंदर आपको इंटीमेशन भी भेज देने वाले हैं। अब दोस्तों डाउनलोड रिटर्न जो सिंगल पेज का एक्नॉलेजमेंट होता है या रिसीट के अंदर, यहाँ पे आपको रिसीट के अंदर सिंगल पेज का दोस्तों जो ITR का जो पहला पेज है वो डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगा। और भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका असेसमेंट ईयर आप 26-27 आ चुका है, ITR का फॉर्म आ चुका है, आपकी इनकम आ चुकी है। इस तरह से आप अपनी ITR को भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।